हरियाणा रेवाड़ी से बड़ी खबर। इलाज के दौरान हुई 42 वर्षीय युवक की मौत। खबर विस्तार से। पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए बीते दिन भर्ती हुआ था युवक की मौत पर गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने अस्पताल के सामने जमकर काटा बवाल। अस्पताल के सामने धरना देकर बैठे ग्रामीण व परिजन। डॉक्टर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग पर अड़े ग्रामीण। अस्पताल के सामने भारी पुलिस बल मौजूद। परिजनों का आरोप, ऑपरेशन के बाद मरीज के हाथ पांव बांधकर चले गए डॉक्टर। रात भर किसी ने नहीं ली मरीज की सुध। गढ़ी बोलनी चौक स्थित डॉक्टर नीलकमल हॉस्पिटल का मामला। न्यूज एवीपी हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। हो गया ये डॉक्टर साहब हमारे गांव का अशोक कुमार था जी, यहाँ दाखिल करवाया था ऑपरेशन के लिए और ऑपरेशन रात को 9 बजे किया है। मेरे पास तो सुबह खबर गई कि भाई ऐसे ऐसी गड़बड़ होगी। जब यहाँ आया तो पता चला कि इन्होंने मतलब रात को 9 बजे ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर साहब ने दवा ले ली। अभी आप कुछ लोग डॉक्टर से मिले थे, क्या कुछ बातचीत हुई? डॉक्टर साहब ने भी यही बात बताई थी कि भाई मैं 9 बजे ऑपरेट करके चले गया था। बाद में जो ये इनको फोन गए भाई ये दवाई दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अभी कह रहे बातचीत चल रही है, क्या बातचीत चल रही है? अभी कोई बातचीत ना जी, यही बात हुई थी, यही बताई थी हमारे से तो जी, और कोई बात अभी बात कर रही है सेटलमेंट की बात आ रही है। कोई सेटलमेंट नहीं सर, कोई सेटलमेंट नहीं। इन्होंने मतलब गैर इरादा मतलब हत्या की है। नहीं, जब मैं कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा परिसर में है, तो उनने आके संभालना चाहिए। कोई बात ना, जो कुछ होना तो वो तो भगवान की मर्जी थी, बाकी इनने संभालना चाहिए। तो जी लापरवाही हटाता है लड़के को, इसलिए हाथ पैर बांध रखे हैं। वो उनको दोनों हाथों में खून भी वो जो नजर लगा रखे थे उनमें खून भी नहीं कर रहा था। मैंने इनसे ये भी बोला था कि खून निकल रहा है, ये कैसे लगा रखे है, इनको सही करो। बड़ी लापरवाही लगती है, बहुत ज्यादा लापरवाही की है, जो वजह से मेरे भाई की डेथ हुई है। अभी आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन की गांव बस्ती है, वो प्रशासन है जो भी जो करेगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी तरफ देख के जो भी कुछ होगा। क्या काम करता था मृतक? जमींदार कुछ भी क्वेश्चन ट्रैक्टर था, जमींदार करेगा। जमींदारों बढ़िया काम था जी, और लापरवाही। तो 11 बजे बोल रहे थे मैं इसको। एक मानवता के नाते वो पेरेंट्स को, जो उसके अभिभावक हैं, उनको कम से कम मोरली कह देते भाई भगवान के हाथ है, मैंने जितनी कोशिश थी कर सकता था मैंने की है, या मेरे बस की बात नहीं है। आप कहीं गुड़गांव ले जाना चाहते हो, दिल्ली ले जाना चाहते हो, आप ले जाइए। उनका ये जवाब भी मरीज के बांध दिए गए थे, ऐसा जो यहाँ पे उपस्थित थे पेशेंट के साथ, उन्होंने ये बताया है। और कोई भी यहाँ पे जो लोग क्यों बांधे गए सर, ये नहीं बताया। वो ये जवाब देंगे ना, जो वो तो स्टाफ जवाब देगा इस बात के लिए। ये नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है। जो बेस्ट कर सकते थे जी, हमने इनको शुरू में ही बताया है सारी चीज़ें कि ये इन्फेक्शन फैला हुआ है सारे शरीर में। सांस बोला जी, मरीज एक कदम भी नहीं चल पा रहा है, ना कि पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है, सांस चढ़ ही नहीं। मतलब इसको हमने ऑपरेशन में भी रिस्क एक्सप्लेन करके ही लिया था कि हो सकता है ऑपरेशन में ही कुछ हो जाए। कह रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं थे, कंपाउंडरों के सारे इलाज चलता रहा रात भर। वो सारे के सारे उनकी बात, जो इनका भाई है उनसे मिल के सारा मैंने दिखाया उसको, देखो पस कैसे निकल रही है, स्टैंड डाला, उसको सारा का सारा चेक करा के बताया है। और उसको कंटिन्यूसली रात भर बुखार रहा है, हमारा पूरा स्टाफ उस पर लगा। ये भी कह रहे हैं कि हाथ पैर बांध दिए गए थे मरीज के। ऐसी क्या नौबत आई कि मरीज के हाथ पैर बांधने पड़े? बुखार और ये जो इन्फेक्शन वाली चीज़ें रहती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट सुई निकाल देता है, इरिटेट हो जाता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो जब इसको हाथ को निकाल देता है, दवाई नहीं चल रही है कंटिन्यूसली, तो हाथ को उसको इस तरह से पकड़ा जाता है जी। ये चीज़ें करी है, बाकी रात भर लगा रहे इसमें पूरा। कह रहे हैं कि दुर्व्यवहार भी किया गया मरीज के परिजनों के साथ, मरीज के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करा गया, तसल्ली से सारे। उसके भाई खुद पहले तो यही मेरे सामने यही कह रहे थे जी डॉक्टर साहब आपने ठीक किया है, जो अच्छा किया है आपने कोशिश कर दी, लेकिन बाद में पता नहीं अब क्या है इनके मन में, क्या आया है, क्या चीज़ें हैं। नहीं तो सुबह मैं खुद इनको सारा बता के सारी चीज़ें मैं चला गया था कि मरीज का पूरा मरीजों परिजनों का तो कुल मिला के एक ही आरोप है कि लापरवाही के चलते ये सब मौत हुई है। अब कल जब इन्होंने ये बात बोली कि हमारा मरीज घर पे ही हो लिया था, तो आज वो हमारे यहाँ आके होगी ये चीज़ें, तो वो उस हिसाब से अब उनका जो है। लेकिन मैं मेरी तरफ से जो बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकता था और इसी चीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ, इसी चीज़ का कर सकते थे। सर स्टाफ को बता रहे कि स्टाफ ने डॉक्टर साहब को फोन किया, कंडीशन खराब है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आप जो दवाई है नहीं स्टाफ डॉक्टर साहब नहीं आए। मैं स्टाफ कंटिन्यू स्टाफ से बात कर रहा हूँ कि हुए उतरा कि नहीं उतरा, पेशाब आया कि नहीं आया, ये सारी चीज़ें, मरीज का सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि मरीज के लिए हमें जिम्मेवारी रहती है सारी की सारी कि भाई वो फिर वो बोल रहा है जी फीवर बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है, तो कंटिन्यूस मैं कि इसको स्पंज कर। आप ये मानते हैं कि आपकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं? हमारी तरफ से हमने पूरा अच्छा किया है, कोई लापरवाही नहीं है, ये सारी चीज़ें। सर कह रहे हैं कि आपको बुलाने पे भी नहीं आया।
मैं आया हूँ, कंटिन्यूसली ठीक है। देखा है, चीज़ें सारी करी। ठीक है, थैंक यू। ये पेशेंट मेरे पास 19 तारीख को आया था दिखाने के लिए। 19 तारीख को ये बोल रहा है जी दर्द हो रहा है, बुखार चल रहा है और पेशाब भी आ रहा है। तो मैंने इसकी उस टाइम जांच करी तो मैंने कहा पीलिया भी आ रहा है, आपको इन्फेक्शन हो रहा है। अल्ट्रासाउंड करवाया हमने। अल्ट्रासाउंड में इसको आया कि पित्त की नलकी में स्टोन फंसा हुआ है, जिसकी वजह से पीलिया भी आ रहा है। तो हमने इसको समझाया कि भाई ट्रीटमेंट इसका इसको निकाला जाए और इन्फेक्शन है ये इससे ठीक हो जाएगा। तो ये बोले जी मैं घर जाके बात करूँगा, फिर मैं कल आऊँगा। तो ये चले गए। फिर उसके बाद ये आए, कल ये दोबारा मेरे पास आए। जब ये इस हालत में आए कि इनका सांस फूल रहा था और बुखार उतर नहीं रहा था। इससे पहले कल ये गए थे सिविल हॉस्पिटल। तो इनकी बेटी और इनके भाई ने बताया बोले जी कल तो ये घर पे हो ही लिया था, इसको सांस की इतनी ज़्यादा दिक्कत, सांस आ ही नहीं रहा था, नीला पड़ गया था। तो हम इसको इमरजेंसी में वहाँ लेके गए। तो उसके बाद थोड़ा सांस वास आया तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये सारा इन्फेक्शन फैल गया, आपने 10-15 दिन से लापरवाही क्यों बढ़ती, ये पहले ही करा लेना चाहिए। फिर ये बोले जी हम देसी दवाइयाँ ले रहे थे कि पत्थर निकल जाएगा। फिर ये जब कल मेरे पास आए तो हमने फिर दोबारा इनकी ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करा। जो पीलिया 2 था वो बढ़ के 8 हो गया था, जो इन्फेक्शन पहले कम था वो बढ़ के 18,000 के आसपास हो गया था। फिर हमने कहा कि भाई एक अल्ट्रासाउंड दोबारा देखते हैं क्या कंडीशन है। तो अल्ट्रासाउंड कल फिर दोबारा कराया, उसमें फिर स्टोन फंसा हुआ, वो पूरी नलकी फूली हुई आ रही थी। तो हमने कहा भाई ये इन्फेक्शन आपके शरीर में सारा फैल गया है, इसका इलाज 2 ही चीज़ें चलती हैं, दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, और इसको कोशिश हो तो पस को निकाल दी जाए, दूरबीन से जाके ये स्टंट डाल दिया जाए। तो इसकी बेटी और इसके जो भाई थे वो लोग बैठे हुए थे, वो बोले जी जो कर सकते हो वो करो ना, कि भाई ये रिस्की कंडीशन है, इसका सांस भी फूल रहा है। तो मैंने कहा कि भाई इनका एक बार ECG और हार्ट का इको करके और एक्सरे करके देख लेते हैं अभी की कंडीशन कैसी है, हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये चेक करवाए, इको भी करवाया, ये भी कराया। उसके बाद इनको सारा समझा के कि इसमें ऐसा ऐसा करना होगा। तो ये बोले मैं कि भाई देखो कंडीशन ऐसी है, इन्फेक्शन ज़्यादा ही है। सर ऑपरेशन हो गया, मरीज के परिजन अब आरोप लगा रहे हैं कि रात को इलाज के दौरान लापरवाही रही। अंदर काफी लोग इकट्ठा हुए हैं, कह रहे हैं किसी की मौत हो गई। ये अशोक नाम का व्यक्ति था, गांव खोरी से। ये अस्पताल में एडमिट हुआ था। इलाज के दौरान इसको जैसे डॉक्टर साहब ने बताया पित्त की नली में स्टोन था। इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। तो इसके परिवार वाले और डॉक्टर साहब के बीच में अभी बातचीत चल रही है। लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि रात को मरीज के जो हाथ पैर भी बांध दिए गए, वो चिल्लाता रहा, किसी ने केयर नहीं की। यहाँ इस बारे अभी कुछ नहीं किया जाता। पेरेंट्स और डॉक्टर साहब की बात चल रही है। अभी मेरे पास लिखित में कोई शिकायत आएगी तो ही मैं बात बताया इस तरह की जो सिचुएशन थी, उसके बाद डॉक्टर भी ये बात मैं आपसे सुन रहा हूँ, जो ये बातें आपने बताई। इससे परिजन ही कह रहे हैं जी, हम भी आपको एक बार लिखित में आ जाता, उसके बाद आपको सर अभी किस चीज की बातचीत चल रही है परिजन और डॉक्टर के बीच? वो तो वही बता पाएंगे क्या बातचीत चल रही है। नहीं, कहीं मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, आरोप लगा रहे हैं परिजन। अब ये सारी बातें तो उन्हीं से पूछना, वो बता पाएंगे क्या बातचीत चल रही है 2 पक्षों के बीच में। जी।